बच्चों क्वेश्चन दिया है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम व द्वितीय श्रेणियों में रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। भाई जो स्टेशनों के बीच दो स्टेशन है, मान लो दिल्ली से हमें जाना है भोपाल, ठीक है, उनके बीच ट्रेन चल रही है, उसमें प्रथम श्रेणी होती है ट्रेन में, द्वितीय श्रेणी भी होती है, उनके रेल के किराए में 3:1 का अनुपात है। भाई प्रथम श्रेणी महंगी होती है, द्वितीय श्रेणी का किराया कम होता है, ठीक है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है, ठीक है। अब 1:50 है उनकी क्या संख्याओं का अनुपात, तो 3:1 तो किराए का अनुपात है, 1:50 क्या है संख्याओं का। तो कुल इनसे तो मिल रहा है 3 किराया और इनसे मिल रहा है 50 किराया। इसका मतलब जो प्रथम श्रेणी के हैं उनसे मिल रहा है 3 और जो द्वितीय श्रेणी के हैं उनसे मिल रहा है 50, है ना। इतने पे किराया मिला है, हमने अनुपात में निकाल लिया, है ना। अब वो क्या कहता है कि यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने के लिए कुल किराया 1325 रुपये प्राप्त हुआ, कुल किराया, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ। भाई कुल मिला के 1325 रुपये तो प्राप्त हुए। अब द्वितीय श्रेणी के जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे कितना प्राप्त हुआ ये हमें बताना है। तो देखो कुल प्राप्त हुआ मतलब 53 से अनुपात से, यानी 53 हमने निकाला है उससे प्राप्त हुआ 1325, मतलब वो जो 53 है बराबर कितने के 1325। भाई ये तो हमने अनुपात माना है, इसको x ही मान सकते हो, चलो मैं 53x मान लूँ या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 53 हमने निकाला है किराया, इन्होंने निकाला है 1325, इस 53 का भाग दे दो 1325 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 53 दूनी 106, कितने बचे 26, 265 हो गया, वो कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। भाग करके देखोगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो 25 आ गए हैं, मतलब 1 बराबर आ गया 25 के, जो हमने 1 अनुपात निकाला है वो बराबर 25 रुपये के आ गया। तो अब द्वितीय श्रेणियों के लिए कुल अनुपात कितना है 50, तो हम इस 50 की इसमें गुना कर देंगे, तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 है तो 12, यानी 1250 रुपये जो द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले लोग हैं उनसे प्राप्त हुआ। तो आंसर क्या है ए, 1250 रुपये। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में था, कितना बड़ा सवाल और हो गया सेकंडों में, ठीक है। अगर पेपर में हल करोगे तो डायरेक्ट ऐसे निकालना और 53 का भाग देना और अनुपात की गुना कर देना, फिर तो तुम जानते ही हो। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन की घंटी भी ऑन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।